अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल तहुराबा वागी रोड वजीराबाद नांदेड़ की जानिब से पिछले साल की तरह इस साल भी ऑनलाइन तालीमी प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस ऑनलाइन तर्ज तालीम के तहत आज हम जमात चारों मज़मून उर्दू की दर्सी किताब से सबक नंबर 8 शफीउद्दीन नैयर ये सबक पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम इस सबक का कुछ हिस्सा पढ़ चुके हैं। आज हम इसके आगे का सबक पढ़ेंगे। तो आइए हम सबक नंबर 8 शफीउद्दीन नैयर ये सबक पढ़ेंगे। बगौर समात फरमाएँ। मैं दिल्ली में अपने ख़र्च के लिए कुछ मेहनत मजदूरी कर लेता और कभी कभी अखबार भी बेचता था। दिल्ली में रहकर नैयर साहब ने किताबत भी सीखी। एक दिन जामे मस्जिद के इमाम साहब ने इनसे पूछा, क्या तुम पढ़ना चाहते हो? शफीउद्दीन के तो मन की मुराद पूरी हो गई। इमाम साहब ने उन्हें दिल्ली के एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया। खूब मेहनत से पढ़ने की वजह से वो अपनी जमातों में पहले दर्जे से कामयाब होते। उनकी फ़ीस माफ़ हो गई और इन्हें स्कॉलरशिप भी मिली। शफीउद्दीन नैयर दिल्ली में कई जगहों पर रहे। अपने गुजारे के लिए वो बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें जो रकम मिलती इसमें से वो कुछ रुपए अपनी वालिदा के ख़र्च के लिए भी भेजते थे। सख्त मेहनत और तकलीफ़ की ज़िंदगी गुजारते हुए उन्होंने उर्दू और फ़ारसी के इम्तहानात अव्वल दर्जे से कामयाब किए। वो दिल्ली के एक स्कूल में मुदर्रिस हो गए। 65 बरस की उम्र तक वो इस स्कूल में पढ़ाते रहे। फिर उन्हें वजीफ़ा मिल गया। शफीउद्दीन नैयर ऐसे शायर थे जिन्होंने सिर्फ बच्चों के लिए नज़में और कहानियाँ लिखी। इनकी नज़मों और कहानियों में भूत प्रेत और जिनों परियों की बातें नहीं होती। उन्होंने जो कुछ लिखा बच्चों की आदतों को संवारने और उन्हें नेक बनाने के लिए लिखा। 10-12 साल की उम्र के बच्चे बड़ी शौक़ से इनकी नज़में और कहानियाँ पढ़ते हैं। नैयर साहब ने एक बार कहा था, मुझे बच्चों से बहुत मोहब्बत है। मैं इनकी तालीम और तरबियत के लिए लिखता हूँ। मेरी नज़में पढ़कर बच्चे बूढ़े सभी कहते हैं कि मैं बच्चों के लिए लिखता रहूँ। नैयर साहब के सीने में बच्चे का सा दिल था। वो इतने मासूम थे कि कभी कभी इनकी बातें सुनकर लोग हंस दिया करते थे। वो बच्चों की सी बातें करते और बच्चों की तरह हर वक्त खुश रहना चाहते थे। अगर कोई इनके साथ अच्छा सलूक करता तो वो जगह जगह इसका जिक्र करते। वो वक्त के बड़े पाबंद थे। एक बार उन्हें एक जलसे की सदारत के लिए जाना था। वो घर से वक्त पर निकले। रास्ते में एक साहब मिल गए और इनसे बातें करने लगे। बातों बातों में देर होने लगी, इसलिए नैयर साहब वहाँ से जलसेगाह की तरफ दौड़ते हुए गए। मेज़बान बेचैनी से इनका इंतज़ार कर रहे थे। नैयर साहब ठीक वक्त पर जलसे में पहुँच गए तो मेज़बानों ने इत्मीनान का सांस लिया। शफीउद्दीन नैयर ने बच्चों के लिए 70 से ज़्यादा किताबें लिखी। इनमें नज़मों की किताबें भी हैं और कहानियों की भी। बच्चे आज भी बड़े शौक़ से ढूंढ ढूंढ कर इनकी किताबें पढ़ते और मज़ा लेते हैं। नैयर साहब के हालात से मालूम होता है कि इंसान मेहनत और लगन से इल्म हासिल करे तो एक अच्छा और कामयाब इंसान बन सकता है। बच्चों से प्यार करने वाले इस शायर का इंतकाल 30 जनवरी सन 1978 को दिल्ली में हुआ। प्यारे बच्चों, इस तरह यहाँ हमारा सबक मुकम्मल। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को बार बार देखिए और सबक के मुश्किल अल्फाज को पढ़ने और लिखने की मशक कीजिए। साथ ही सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल इस तालीमी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल पर आने वाले नए तालीमी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।